रानी माँ, आपको जानकर खुशी होगी। रानी माँ, हमने अविक पन्ना को राजाओं के शाही तौर तरीके सिखाने के लिए एक रॉयल गवर्नेंस अपॉइंट कर दी है। अब आप उनकी चिंता मत कीजिएगा, आज से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कब से अविक बन्ना की इतनी चिंता होने लगी? जहाँ तक हमें याद है, शरण बन्ना के आने पर आप ज्यादा खुश तो नहीं हुई थी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। हमारा मतलब है कि आपने गलत समझा। हाँ, हम नाखुश थे, पर शरण भाईसा के राजा बनने पे नहीं। नाखुश हम उनके साथ पवित्रा भाभी के लौटने से थे। आप जानती हैं कि उनकी वजह से ही वीरगढ़ को 12 साल तक बिना राजा के रहना पड़ा। पर ब्लास्ट के बाद जब हमने अविक पन्ना को देखा तो हमें उनकी चिंता भी हुई और उन पे तरस भी आया। इसीलिए जब आपने अविक पन्ना को वीरगढ़ का उत्तराधिकारी घोषित कर ही दिया तो हमने सोचा कि हम इसमें आपकी मदद करें। रानी माँ, हमने रॉयल गवर्नेंस का बैकग्राउंड चेक कर लिया है। उन्होंने इससे पहले बहुत सारे राजकुमारों को ट्रेन किया है। अच्छी बात है। बैकग्राउंड चेक? रानी माँ, आप जानती हैं कि बिना बैकग्राउंड चेक के हम अविक पन्ना के लिए रॉयल गवर्नेंस अपॉइंट थोड़ी करते। आपको हम पे इतना भी भरोसा नहीं? शक हमें आपकी नीयत पर नहीं, आपकी काबिलियत पर है मोहिनी। हमने आपको पूरा मौका दिया था कि आप अपने पति को एक अच्छा राजा बनाते, लेकिन अफसोस आपने हमें बहुत निराश किया। हम अविक बन्ना के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आइए प्रेम। राजकुमार, अगर आप इस रॉयल ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं। राजकुमार को स्कूल में नहीं है जो लंच ब्रेक चाहिए इन्हें। पहला दिन है, इन्हें कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। एक राजकुमार कभी भी अपने कंफर्ट के बारे में नहीं सोच सकता। उसे अपने कंफर्ट से पहले हमेशा प्रजा के कंफर्ट के बारे में सोचना होता है। आपको तो ये सब पता होना चाहिए ना गवर्नेंस। अन्न पड़ा है उनके सामने, एक राजकुमार अन्न का अपमान नहीं कर सकते। अविक बन्ना, आप तब तक यहाँ से नहीं उठ सकते जब तक आप सामने पड़े हुए अन्न को खत्म नहीं कर देते। ये क्या कर रहे हैं आप सुन नहीं रहे हैं आपसे क्या कहा जा रहा है? ये सब कुछ आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जो कहा जा रहा है वो कीजिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। लगता है कुछ नहीं कहना चाहते हैं ये बस इनकी जिद है और कुछ भी नहीं। खून भले ही शाही है इनकी रगों में, पर हरकतें गली नुक्कड़ के बच्चों जैसी है। इनकी इसी जिद को दूर करना है आपको गवर्नेंस। आपको हायर ही इसलिए किया गया है ताकि आप जल्द से जल्द इन्हें एक राजा बना सकें। बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है हमने आपके बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप उन सभी बातों पे खरी उतरेंगी। शट अप। आप तब तक इस चेयर से नहीं उठेंगे जब तक आप ये खाना फिनिश नहीं कर लेते। अंडरस्टैंड? राजकुमार होकर भी ऐसी हरकत, जरा भी मैनर्स नहीं है आप में। अविक, हम आ गए। सॉरी अविक, हमें आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जानते हैं ये लोग ना ही आपकी जरूरतें समझ सकते हैं और ना ही आपको। तुम रो क्यों रहे हो अभी? रो मत दीदी, है ना, बचपन में तो ये किसी से भी हो जाता है ना। कोई बात नहीं, अभी हम चलते हैं और आपके कपड़े चेंज करते हैं। ओके? राजकुमार कहीं नहीं जाएंगे
जो हरकत इन्होंने आज की है वो आगे ना हो, इसलिए इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। ये राजकुमार राजकुमार क्या लगा रखा है आपने? इस टैग के पीछे आपको 7 साल का छोटा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है? एक बच्चा जिसने अपने माँ बाप को खो दिया है, एक बच्चा जो कि गहरे सदमे से गुजर रहा है। जब किसी पे प्रेशर बनता है तो बड़े से बड़ा भी मिस्टेक कर देता है। अभी तो फिर भी बच्चा है। और वैसे भी आपका काम अविक को शाही तौर तरीके सिखाना है, ना ही उसकी इंसल्ट करना। चल अविक। समीर भाई साहब, देखिए इसे जरा, आपकी इंसल्ट करने के बाद भी कितने आराम से घूम रही है ये। दिया, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो समीर के इंसल्ट कर सके। तो शरण काका और काकी की सोच कर थोड़ा तरस कर ले। और कितना तरस खाएंगे उस पर भाई साहब? जस्ट वेट एंड वॉच यार, सही वक्त आने पर ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी समीर को। बहुत ज्यादा रेड हो गया। सॉरी अभी, मुझे लगा था कि वो आपका ख्याल रखेंगे, पर मैं गलत थी। आज के बाद ना मैं उसे आपके पास नहीं आने दूंगी। हमने अविक को संभालने के लिए आपको हायर किया है या रिमझिम को? हमें हायर किया है। तो अगर एक 16 साल की लड़की आपकी ड्यूटी के बीच में आ रही है तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि आप अपनी ड्यूटी के लायक नहीं हैं? ऐसी बात नहीं है मोहिनी जी, रिमझिम होने वाले राजकुमार की बहन है और हम कैसे अलग कर दीजिए बहन को भाई से। अविक को हर उस इंसान से अलग कर दीजिए जो एक राजकुमार और उसकी जिम्मेदारियों के बीच में आए। तेरे और मेरे बीच में मैं आज के बाद किसी को भी नहीं आने दूंगी। हाँ बाबा, पिंकी प्रॉमिस। अब तू देख कैसे ना मैं उस गवर्नेंस को इतना परेशान करूंगी ना कि वो खुद ही यहाँ से भाग जाएगी। भाग दौड़ और मस्ती के अलावा उस रिमझिम को आता ही क्या है? वो कुछ भी करे या कहे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब सुन, अब क्या करना है ना, देख। कपड़े पहनकर शावर लेती है? What nonsense! पता नहीं किसने दरवाजे के ऊपर पानी रख दिया। अच्छा, तो आप इससे भीगी? ये तो ना मैं अपने भाई अविक के लिए रखती हूँ। What? क्या कह रही हो तुम? हाँ, एक्चुअली वो क्या है ना, मेरे भाई को ना नींद में चलने की बहुत बुरी आदत है। तो वो जब भी रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है, दरवाजा खोलता है तो उसके ऊपर पानी गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। पर आपने तो ये सारा का सारा पानी वेस्ट कर दिया। सारा का सारा भीग गई मैं। आप ना शांत हो जाइए। आप एक काम कीजिए, वहाँ ना ड्रायर रखा है, आप उससे अपने आप को सुखा लीजिए।
मिलना था, सब साफ करना पड़ेगा। ये क्या बेहूदगी है? हाँ, पहली बार रानी माँ से इस तरह मिलेंगे, सोचा नहीं था। क्या करें समझ नहीं आ रहा है। आइडिया। सुनिए, अजीब है। अब आएगा ना असली मजा। यस। तो एक कोइंसिडेंस नहीं, तुम्हारी शैतानी है रिमझिम। तुम्हारी शिकायत तो मैं रानी सा से करके ही रहूंगी। Come on. वो क्या है? मैं गिरी हुई चीजों का हाथ नहीं लगाता हूँ। रिम, जिम, सी या? कुछ भी करने जाऊं, ये समीर हमेशा मेरा रास्ता कट कर देता है। सॉरी रानी माँ, मैं जॉब और नहीं कर सकती। मुझे बताया गया था कि राजकुमार को ट्रेनिंग देनी है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि उनके साथ एक 16 साल की शैतान भी है। वो 16 साल की शैतान लड़की ये चाहती ही नहीं है कि उसका भाई राजा बने। जरा भी मैनर्स नहीं है उसमें। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो उस रॉयल फैमिली में बिलोंग भी करती है कहीं। गवर्नेंस, जो भी हुआ हुआ। जब तक वह शैतान लड़की इस पैलेस में है, मैं यहाँ एक कदम नहीं रखूंगी। मैंने सोचा था कि रानी सा के लिए काम करना कितनी प्रेस्टिजियस बात होगी, पर मैंने ये रियलाइज किया कि ये मेरे और मेरे प्रोफेशन के लिए कितना बड़ा इंसल्ट है। आप हमारी बात तो लो, इस रिमझिम की वजह से जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ वो आज हो गया। एक गवर्नेंस हमारी इंसल्ट करके चली गई। अब ना जाने ये बात कहां कहां तक फैलेगी। ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है रूप। अगर रिमझिम ने ऐसा किया है तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। जिसके खून में बदतमीजी हो उसे किसी वजह की जरूरत नहीं। रानी माँ, हम मानते हैं कि आपको हमारी काबिलियत पे शक है, पर क्या रिमझिम पे आपको इतना भरोसा है कि एक राजकुमार का ख्याल रख पाए वो? आज पहली बार इतने सालों में एक गवर्नेंस के सामने हमारी नाक कटी है। कल को अगर ये पूरे वीरगढ़ के सामने होगा तो किसको मुंह दिखाएंगे हम रानी माँ? यकीन के साथ कह सकते हैं कि स्कूल में भी वो यही सब करती होगी। स्कूल का तो पूछिए मत बुआ माँ। ना पैरों में शूलेस बांधी जाती है, ना बातों में रॉयलनेस। खुद का तो मजाक बनवाती है, ऊपर से शाही पैलेस की बेइज्जती अलग। आई एम सॉरी रानी माँ, बट हमारी बुआ माँ ने जो हमें शाही संस्कार दिए हैं ना, उसके तो 5% भी नहीं है रिमझिम के अंदर। सारी दुनिया उस लड़की रिमझिम से परेशान है। पर रानी माँ, आपको वो लड़की
महल की एक मर्यादा है जिसे तुमने मिट्टी में मिला दिया। पर रानी माँ, बस बोल दिया। अब सुनो, जानती हो इस महल की रियासत कितनी इज्जत क्यों है? क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जो लोगों की उंगली हम पर या इस महल पर उठ सके। लेकिन आज उस गवर्नेंस ने हमारे महल के नियमों पर सवाल उठाए और अब ये सवाल हर रियासत में गूंजेंगे। लोग हम पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और वो सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपनी नौटंकियों से बाज नहीं आती हो। माना तुम्हारे अंदर शाही खून नहीं है, लेकिन तुम्हारी गलतियों का कीचड़ हमारे महल की दीवारों को गंदा करते रहेगा और हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। इसलिए इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये महल तुम्हें छोड़कर जाना होगा। हद की भी एक हद होती है और तुमने सारी हदें पार कर दी है। आज तक तुम्हारी हर गलती को हम नजरअंदाज करते रहे, लेकिन इस बार जो तुमने किया वो गलती नहीं, एक जुर्म है और इस जुर्म की सजा हम तुम्हें देकर रहेंगे, समझे तुम? रानी माँ, आप जानते दिवाली के टाइम पर मम्मा पापा अभी को रेशम के कपड़े क्यों नहीं पहनाती? क्योंकि उसे रेशम से एलर्जी है। उसे रैशेस हो जाते हैं उससे। तुम शायद हमारी बात सुन नहीं रही हो। वो गवर्नेंस यहाँ से बहुत पसंद है और मम्मा को खीर के अंदर किशमिश। पर वो ना वो कभी डालते नहीं थे। पता है क्यों? क्योंकि अविक को वो पसंद नहीं था। तुम बात को भटकाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जितना भी तुम खाना खाते हुए कभी भी पानी नहीं पीता क्योंकि उसे खांसी आ जाती है। आपको पता है रानी माँ, वो रात को ना वो डरता उठ जाता था क्योंकि उसे डरावने सपने आते थे। अगर उसके पिल्लों के पास कुछ लोहे की चीज ना रखी तो उससे ना उसका डर कंट्रोल नहीं होता। इसलिए वो अपना सुसु भी नहीं रोक पाता। और ये बात मुझे पता है और सिर्फ मम्मा पापा को पता थी। पर वो गवर्नेंस ये चीज नहीं समझ पाई रानी माँ। इनफैक्ट अविक ने उनको समझाने की भी कोशिश करी, पर बदले में उन्होंने उसको ही डांट दिया। शट अप! आप तब तक इस चेयर से नहीं उठेंगे जब तक आप ये खाना फिनिश नहीं कर लेते। अंडरस्टैंड? राजकुमार होकर भी ऐसी हरकत, जरा भी मैनर्स नहीं है आप में। रानी माँ, इस समय ना अविक एक कागज के फूल की तरह है। हल्की सी हवा चली और वो बिखर जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हवा तो क्या, बड़े से बड़ा आंधी तूफान भी आए ना तो भी मैं उसके सामने खड़े रहूंगी, पर अपने भाई के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। I'm really sorry रानी माँ, I'm really sorry। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं चुपचाप सह लूंगी, पर प्लीज मुझे मेरे भाई का ख्याल रखने दो। प्लीज रानी माँ, प्लीज। मुझसे ज्यादा अविक को और कोई भी नहीं समझ सकता रानी माँ। उसकी बातें बिना बोले समझ जाती हूँ मैं। उसकी तकलीफ उसकी आंखों से पढ़ लेती हूँ मैं रानी माँ। वो बोल नहीं सकता तो क्या, मैं उसकी जुबान हूँ।
ये महल उसके लिए एक जेल जैसा है मेरे बिना, रानी माँ। और आप भी क्या, आप भी यही चाहती है रानी माँ कि वीरगढ़ का होने वाला राजा ऐसे कैदियों की तरह रहता रहता बड़ा हो? अविक बन्ना, आओ हमारे पास आओ। अविक, अविक, नहीं ऐसे नहीं। आपकी दीदी को किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सब 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 ठीक है अविक। रानी माँ, हम रियली सॉरी। रिमझिम, अविक बन्ना को इस वक्त अपनों के बीच में रहने की जरूरत है। तुम इस महल में रह सकती हो और इनका ख्याल रख सकती हो। जाइए, जाकर इनको खाना खिला दो। अविक, चलो खाना है। रानी माँ, ये क्या किया आपने? अविक का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपने उस लड़की रिमझिम को दे दी। आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं वो गवर्नेंस ने क्या कहा आपके सामने? गलती शायद हमने आपकी बातों में आके की है, पर एक आम लड़की की बात कैसे आ सकती? जिस गवर्नेंस को आपने चुना, उन्हें यह भी नहीं पता था कि अविक बन्ना को सुसु आई है। वो क्या उन्हें संस्कार सिखाती जो उनके जज्बात और उनके जरूरतों को ही नहीं समझ पा रही थी। आज के बाद अविक बन्ना से जुड़ी कोई भी बात हो, बिना हमारे परमिशन के आप कोई भी फैसला नहीं लेंगी, समझी आप? जैसा आपका हुक्म रानी माँ। मानना पड़ेगा, ये छोटा पैकेट इतना बड़ा धमाका निकलेगी ये छोरी रिमझिम। अरे काका सा, क्यों जिज्जी सा के जड़े पे नमक छिड़क रहे हो? हैं? वैसे आपकी बात भी सही है। ये जो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है ना, कहीं जिज्जी सा के रानी बनने के सपने को आपकी भाषा में हाँ साधारण लड़की, वो नाचने वाली की बेटी रिमझिम, ये हमें हराएगी। नहीं हरा सकती। बुआ माँ, बुआ माँ, आप ठीक है ना बुआ माँ? हम ठीक है, ठीक है, हमारी चिंता मत करो। आजकल जो महल में हो रहा है ना, साधारण लोगों की भी सुनी जा रही है यहाँ पर। बस वो देखकर थोड़े से परेशान है और कुछ नहीं। आप फिक्र मत कीजिए इन सब चीजों के बारे में, छोड़िए इन सब बातों को। बुआ माँ, आप जानती हैं ना, अगर आप ऐसे परेशान रहेंगे तो हम भी रहेंगे ना। आप जानती हैं ना, हम आपको इस तरह टेंशन में नहीं देख सकते। हमें बताइए ना, कौन सी ऐसी चिंता है जो आपको परेशान कर रही है? वादा करते हैं उसे ऐसे चुटकियों में ठीक कर देंगे, बताइए। अरे जी सा, भतीजा कितना प्यार करता है अपनी बुआ सास से, कह रहा है चुटकियों में ठीक कर देगा। और वैसे भी समीर अब बच्चा नहीं रहा, बड्डा हो गया। बता दीजिए काका सा, एक हमारी बुआ माई तो है जिनके लिए ना हम कुछ भी कर सकते हैं। महलों के ना कुछ उसूल होते हैं। ये राजघराना है, कोई आम घर नहीं है ये, और यहाँ की कुछ मर्यादाएं होती है। वो सड़क से उठाई हुई कल की आई हुई लड़की रिमझिम जब यहाँ आकर अपनी मनमानी करेगी, यहाँ की मर्यादाओं को, यहाँ के उसूलों को ठेस पहुंचाएगी, तो दुख होता है। दुख होता है ये देखकर कि एक साधारण लड़की कुछ भी करेगी और उसे इस घर में कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि हमको सुनाया जाएगा। समझ में ही नहीं आ रहा है हमें। हम
हैरान है ये देख कर कि कोई उसे कुछ कह ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं पा रहा है कि वो लड़की अपने भाई अविक का इस्तेमाल करके उसे जरिया बनाकर राज घराने में राज गद्दी तक पहुंचना चाहती है। पर हमने भी ठान लिया है और उस गंदे हाथों को रियासत तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देंगे। बुआ माँ, छोड़िए सब। आपको ना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस हुक्म कीजिए, हमें ना बुआ माँ, हम सब संभाल लें। अगर सच में इतना प्यार करते हो अपनी बुआ माँ से तो जो हम कहेंगे करोगे? हाँ बुआ माँ, हम करेंगे। हम जानते हैं कि इस रिमझिम ने ना आपके बोलेपन का बहुत फायदा उठाया है, पर अब और नहीं। आप देखना हम कैसे उसे इस महल को छोड़ने से मजबूर करते हैं। हाँ, समीर के लिए तो ये बच्चों का खेल है। मार को लगता है कि इसे खेलने दो मोनी बहू। नहीं 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 नहीं, आप ये छोड़िए ये सब। आप इन सब चीजों में क्यों पड़ रहे हैं? आप क्यों अपने हाथ गंदे करेंगे? अब आपकी उम्र ही नहीं है इन सब चीजों की। समीर बन्ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप अपने फ्रेंड्स के पास जाओ और आप जाकर एंजॉय करो। आपकी बुआ माँ है ना, वो देख लेगी सब कुछ। नहीं समीर बन्ना, आपने सुना हमने क्या कहा? हम ठीक है, हमारी फिक्र मत करो, अपना एंजॉय करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जाओ जाओ जाओ। जानते हैं बुआ माँ कि आपको हमारी फिक्र रहती है, पर वादा करते हैं आज से उस रिमझिम के जीवन में सिर्फ और सिर्फ हार होगी, जब तक वो ये महल नहीं छोड़ देती। जीना आराम कर देंगे उसका। Oh no! अभी तो बहुत टाइम। आलाम, क्या लड़की है? तुम अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी में फेल होने वाले हो। मैं भी देखता हूँ और कितने दिन तुम इस महल में टिक पाओगे। रिमझिम, गुड नाइट। सोते रहो।
थोड़ी देर और सपने देख लेती हूँ। क्षमा करिए रानी माँ, ये गुलाब के फूल भी ले लीजिए। वो शरण भाई साहब को बहुत पसंद है ना इनकी खुशबू। आपको पता है अविक पन्ना को भी सुबह सुबह गुलाब के फूलों की खुशबू बहुत पसंद है। पता नहीं अभी तक उठे क्यों नहीं वो। क्या अविक बन्ना अभी तक उठे नहीं? नहीं रानी माँ, अभी तक नहीं उठे। हम ना वहां से उनके कमरे के सामने से आ रहे थे तो हमने देखा कि अभी तक सो रहे हैं, रिमझिम भी और अविक पन्ना भी, दोनों। हमको बहुत अजीब सा लगा। शायद जानते नहीं है वो कि सुबह सुबह राजमहल में उठना कोई हॉबी नहीं बल्कि यहाँ का एक अहम नियम है। रिमझिम अभी तक उठी नहीं तो उनका दिन कब शुरू होगा? यहाँ हम अविक बन्ना के लिए पूरे दिन का रूटीन बना कर रखे हैं और रिमझिम उन्हें वक्त पर उठा भी नहीं पाई। हद हो गई है। हाँ वही तो। अच्छा है, हम जाकर रिमझिम को गुस्सा करेंगे, हमारे बारे में भूल जाएंगे। ये रिमझिम, हमने आपसे क्या कहा था कि एक राजकुमार का वक्त पर उठना और तैयार होना कितना जरूरी है? अभी तक अविक बन्ना तैयार क्यों नहीं हुए? ऐसा कैसे हो सकता है? समीर ने तो कहा था कि उसने अलार्म हटा दिया है। I miss you, Mama, Papa. I miss you. मम्मा, कल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज ही मैंने रानी माँ को ये भरोसा दिलाया कि मैं अपने हवीक का ख्याल रख सकती हूँ। सपना मुझे टाइम से उठा देना प्लीज। नहीं मम्मा पापा। पर उसके लिए पहले जल्दी सोना भी तो होगा। टाइम क्या हुआ? 5 बजे। थैंक यू सो मच। आपकी टेक्निक काम आ गई। मैं अलार्म से पहले ही उठ गई। चलो पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर इसको रेडी करूंगी। रानी माँ, आपने बोला था ना कि अविक को सुबह 7 बजे तक रेडी करना है। वो देखिए 7 बजने में अभी भी 5 मिनट बाकी है और अविक को देखिए रेडी। मोहिनी जी, लगता है सुबह सुबह आपको फूल से ज्यादा कांटे दिखाई देते हैं। आइए अविक पन्ना, हमारे साथ चलिए।
जानते हो विक बन्ना, एक राजकुमार की शक्ति उसका तोहफा नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी होती है। एक अच्छा राजकुमार प्रजा के साथ साथ पशु पक्षी, हवा पानी सबको अपनी रियासत का हिस्सा समझता है। इसलिए आज हम भी ना पक्षियों को दाना डालने चलेंगे। आओगे ना हमारे साथ? जानते हो, जब तुम्हारे पापा छोटे थे ना, वो भी इसी तरह सुबह सुबह हमारे साथ सैर पर चलते थे। अपने पापा जैसे बनना है कि नहीं? आज से ये आपका और हमारा स्पेशल टाइम होगा। पापा सही कहते थे, ऊपर से सब अंदर से नर्म। रानी माँ को भी अविक की उतनी ही फिक्र है जितनी मुझे। अब मैं टेंशन फ्री होकर स्कूल जा सकती। आज से ही मैं धीरे धीरे रानी माँ का दिल जीतने की कोशिश करूंगी। लगता है लेट उठी हो। रेडी होने का टाइम नहीं मिला ना? What? समीर? बहुत ही वियर्ड है। खम्मा खनी। आओ आओ बहुसा, ये हमारी बहुसा है। आज के बाद इस फैक्ट्री की डील यही संभालेंगे। बड़ी कम्मा, पर रानी माँ से मुलाकात नहीं हो पाई। आप शायद भूल रहे हैं, रानी माँ ने अभी अभी अपने बेटे जैसे शरणशाह को खोया है और इस रियासत में अपने राजा को। ऐसे में आप सोच भी कैसे सकते हैं कि रानी माँ ऐसे छोटे मोटे बिजनेस डील्स को प्रायोरिटी देंगी? वैसे तो कोई बात नहीं, बस एक बार मिल लेता तो विश्वास थोड़ा गाढ़ा हो जाता ना। विश्वास गाढ़ा, ठीक है, तो फिर आप अपना विश्वास हल्का ही रहने दीजिए। आंखों में नहीं और छोटी हंसी, क्या बात। समीर मेरा रिबन वापस करो। समीर, गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन। मैम ये सब कुछ नहीं। एक मिनट जिम, ये कौन सा तरीका है स्कूल आने का? बाल बिखरे हुए हैं, ड्रेस नहीं है, कोई ऐसे आता है मुंह उठा के स्कूल में?
मैम मुंह उठाकर आना तो फिर भी ठीक था, बट कम से कम मुंह धो सॉरी। रिमझिम, तुम क्लास के बाहर जाओ, आज तुम्हारी यही पनिशमेंट है। पर मैम मेरी तो कोई गलती नहीं। क्लास के बाहर जाओ, गो। समीर, यस मैम। मैथ का असाइनमेंट आज पूरा करके आए हो? आज कल था ना? कल हाँ। इसका मतलब तुमने आज भी अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया है। नहीं हर बार की तरह तुम्हें इस बार भी 0 मिलेगा। मैम। तुम भी क्लास के बाहर जा सकते हो, गो। हेलो मिस्टर जीरो। हीरो को ना 0 से फर्क नहीं पड़ता है, समझी? टीटू, अगर हम बाहर हैं तो तुम अंदर क्या कर रहे हो बे? मैम, गो। थैंक यू मैम। समीर भाई आ गया मैं, चलो गेम खेले। वैसे तुम तैयार होकर क्या करोगे? खून तो वही रहेगा, कॉमनर वाला। एक एडवाइस है मेरे पास तुम्हारे लिए, लेना हो तो लो, फ्री है। ये महल, वीरगढ़ और स्कूल छोड़, अपनों के बीच रहोगी तो इंसल्ट तो नहीं सहनी पड़ेगी ना तुम्हें। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।